जनता के पास में अभी चावल और गेहूँ मिलने के लिए मोहताज है। अभी तक किसी को मिलता है तो उसमें भी एक किलो कटौती मिलता है। ये चीज़ अभी भी ये चलता रहेगा सर, जब तक ये लोग हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है जो जन मजदूर से हटा जाए, वो बाहर में जाए। खाते हैं अपना बाप का खाते हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो नहीं खाते हैं, लेकिन किसी के पीछे नहीं जानेंगे। हम लोग ऐसा काम करें, मरो या मारो। जनता अब इस बीच में से आगे कुछ नहीं, हमको नेता के पीछे नहीं दौड़ना है। नेता कौन है? नेता हम चुनते हैं तो वो नेता है, नहीं तो नहीं है। सही बात, जनता ही नेता है। जनता नेता है, अब ये तो पता चल जाएगा यही इसी चुनाव में जो कौन नेता है और कौन जनता है। इस वक्त मैं हूँ अमन चौक मरुकिया में। आज से तकरीबन 1-2 महीने पहले मैं यहाँ पर आया था। उस समय इस चौक की हालत बहुत ख़राब थी। ये जो सड़क आप लोग देख रहे हैं ये भी बना हुआ नहीं था। यहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी माननीय मंत्री रामप्रीत पासवान के प्रति, या और भी बहुत से समस्याओं को लोगों ने जो है सो कहा था। लेकिन अब जब मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि चौक थोड़ा सा डेवलप हुआ है और कुछ चीज़ें जो है बदली हैं। और चुनाव यहाँ 3 नवंबर को होने वाला है, जो कि अनरठाड़ी और बाबू बढ़ी ये दोनों शायद एक ही दिन होने वाला है 3 नवंबर को। नामांकन अगले 5 से स्टार्ट है। तो क्या माहौल है इस चौक का? अब जो नेता सब आ रहे हैं क्या? हाँ, नेता सब आते हैं, अपना अपना जो जैसा है विचार व्यवहार अपना रखते हैं, जो हम क्या किए। लेकिन जनता जो अपना विकास के ऊपर में अपना सब कुछ रखते हैं, तो जो विकास किया होगा वो तो जनता और मुखिया के सामने में है। जो जैसा अच्छा करेगा उसको वैसे उस तरह से अपना मिलेगा। अच्छा, क्या चौक है तो नेताओं के द्वारा खिलाना पिलाना भी चलता है? नहीं, अभी नहीं चल रहा है। छुपा रुस्तम चल रहा होगा। छुपा रुस्तम अपना चलता है, उसके अंदर दिखावा नहीं हो रहा है। सब नेता लेकिन आ रहे हैं, लेकिन आता सब है। पीछे कौन से पद के आते हैं? यहाँ पर आते हैं सबसे ज़्यादा मुखिया पद के लिए। इस पंचायत के दोनों पंचायत का, कुल्हरिया भी पंचायत और मरुकिया पंचायत। कुल्हरिया पंचायत ये हो गया, मरुकिया पंचायत ये हो गया। दोनों गांव का ये बीच में ये सड़क बॉर्डर है, तो बॉर्डर के वजह से दोनों जो है पक्ष का आदमी यहाँ पर आते जाते हैं। लेकिन सब छुपा रुस्तम में अपना जिसको जो हुआ वो उस तरह से अपना काम करते हैं। लेकिन जनता जो है उससे भी ज़्यादा चालाक है। खाने पीने में आगे अपना खा लेंगे, अपना काम आगे पीछे वो जो होगा वो अपना करेंगे। खाने पीने में हाँ, खाने पीने में जनता उसमें थोड़े पीछे हटेगा। सोचता है जनता भी कि मतलब नेता को लपेट ले फिर। जी सर, कहने का मतलब ये है कि मिठाई का डब्बा मिलेगा तो हम छोड़ेंगे कैसे? पहले मिठाई का डब्बा ले लेंगे, बाद में सोचेंगे इसका दर क्या होगा। लेकिन नेक तो कोई है ही नहीं, सब तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार का युग है सर, यहाँ पे आप देखबे करते हैं। अगर मुखिया प्रत्याशी हो, पंचायत समिति हो, सरपंच हो, अगर वो भ्रष्टाचार है तो एक तो जनता काहे चुप रहेगा? वो भी उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार होना चाहिए। तो इन्होंने जैसे बताया कि देखिए सभी करप्ट हैं, किसी को आप ईमानदार नहीं कह सकते हैं। राजनीति में मेरे ख्याल से आज का ऐसा आलम आ गया है कि चोर है तो बहुत बड़ा चोर है। आपके पास ऑप्शंस जितने भी होंगे ABCD जो भी हैं, एक मतलब बेईमान है तो एक बहुत बड़ा बेईमान है क्या? तो आप बेईमान को चुनिए या बहुत बड़ा बेईमान को चुनिए, चोर को चुनिए या बहुत बड़ा चोर को चुनिए। क्या गलत मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। इस जगह उस समय जो मैंने कहा था स्प्लेंडर से स्कॉर्पियो हो गया, सुना था आपने? जी बिल्कुल सही हो गया है ना। जो पहले खाने के लिए मोहताज आज अरबपति है, तो अगर यही कर रहा था जनता अभी भिखारी है। जनता के पास में अभी चावल और गेहूँ मिलने के लिए मोहताज है। अभी तक किसी को मिलता है तो उसमें भी एक किलो कटौती मिलता है। ये चीज़ अभी भी ये चलता रहेगा सर, जब तक ये लोग हैं। अब मान लीजिए उसके पीछे अगर किसी को मुखिया को अगर कहा जाए तो वो तो है वो अपना उसके पद के ऊपर में है। अब गरीब का आदमी को सुनने वाला थोड़े है। गरीब आदमी का कोई सुनने वाला थोड़े है जो कहेगा जो हम आपका काम कर देंगे। वैसा नहीं होता। इंदिरा आवास चाहिए तो 10,000 रुपया चाहिए। अगर किसी का वृद्धा पेंशन चाहिए तो उसमें 500 रुपया पहले चाहिए। किसी का आधार कार्ड मतलब अगर राशन कार्ड बनेगा तो उसमें 500 रुपया पहले चाहिए, तब बनेगा, उसके बाद होगा। हर मुद्दा को देखिए इन्होंने समेट दिया है, मानना पड़ेगा। अच्छा, आप मधुबनी टीवी देखते हैं? बराबर देखते हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग का हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह जितना से ज़्यादा हो आप लोग इस विचार को ऊपर से ऊपर रखें, ताकि हम लोगों को भी समझ में आए, जनता को भी समझ में आए कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं जो आगे कम से कम दिखाते रहे। अमन चौक का मुझसे पहले किसी ने हाईलाइट किया था? नहीं किया था, कोई एवे नहीं किया। फर्स्ट उस बार जो मैंने हाईलाइट किया तो क्या मतलब चर्चा हुआ था? बहुत चर्चा हुआ। कुछ रिजल्ट मिला? बहुत मिला रिजल्ट।
आपके आने से ऐसा हुआ कि जो जो चीज़ पहले समझ में नहीं आ रहा था वो सामने में अब आ रहा है, दिखावट में आ रहा है कि यहाँ पर भी अमन चौक के अंदर के इसके अंदर जो है अब मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। मधुबनी टीवी अपना कुछ न कुछ यहाँ पर अपना व्यवस्था का वो करते हैं जिससे जागरूकता हो जनता में। तो देखिए इन्होंने कहा कि हम लोग जो मेहनत करते हैं कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट मिलता है, और सही बात है। समस्याओं को जब हम हाईलाइट करेंगे तभी ना होगा। बोलने वाले बहुत कम हैं यहाँ पर, इसके बारे में क्या बोलेंगे? चौक तो है लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। सर यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर डरना होता है काहे के लिए कि यहाँ पर अगर किसी के बारे में बोलेगा ना तो वो कल उसके पीछे जो दौड़ के जाता है कल उसको जन मजदूर से हटा देगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है जो जन मजदूर से हटा जाए, वो बाहर में जाए। खाते हैं अपना बाप का खाते हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो नहीं खाते हैं, लेकिन किसी के पीछे नहीं जानेंगे। हम लोग ऐसा काम करें, मरो या मारो। जनता अब इस बीच में से आगे कुछ नहीं, हमको नेता के पीछे नहीं दौड़ना है। नेता कौन है? नेता हम चुनते हैं तो वो नेता है, नहीं तो नहीं है। सही बात, जनता ही नेता है। जनता नेता है। अब ये तो पता चल जाएगा यही इसी चुनाव में जो कौन नेता है और कौन जनता है। इससे आगे और आपको क्या कहेंगे? तो बहुत बढ़िया दोस्तों, अमन चौक मरुकिया से मैं हूँ। चुनाव पर हम किसी भी प्रतिनिधि का नाम नहीं लेंगे, जो भी लड़ रहे हैं सबको शुभकामनाएं, आप सब लड़िए। लेकिन जो इन्होंने जो सवाल उठाया है कि भ्रष्टाचार, उससे कम से कम आगे उठिए। जैसे इन्होंने कहा कि कभी ये ख़त्म हो ही नहीं सकता है, डीलर से लेगा ही, जो नया मुखिया बनेगा उसका भी फिक्स हो जाएगा कमीशन। बिल्कुल फिक्स होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। इधर जनता को कटेगा, उधर 5 कुंटल मिलेगा। तो वो कम से कम आप लोग स्टीरियोटाइप जो बन गया है कि जो भी नेता बनेगा वो भ्रष्ट ही बनेगा, उस चीज़ को तोड़िए। और जो भी समिति हो या क्षेत्र संख्या 34 है या 33 है, जिला परिषद जिला परिषद 34 है और हाँ 46 है, सही कह रहे हैं। ये तो इधर अंधराठाड़ी प्रखंड हो गया ना। अच्छा ये 34 हो गया उधर। अच्छा यहाँ 2-3 प्रखंड, उधर बरदाही पंचायत है। बरदाही पंचायत तो आपको उधर, हाँ चूँकि वहाँ इस चौक के उधर जो है बरदाही है जो 34 में आता है, 34 में आता है, और ये जो क्षेत्र है वो 46 में आता है। तो जिला परिषद आते हैं यहाँ पर, समिति आते होंगे, सब आते होंगे, घुमा कर दिखा दियो। इस चौक के विकास में है, आप लोग अपना योगदान दीजिए और इस चौक को थोड़ा और बढ़िया बनाइए। देख लीजिए कितना खूबसूरत चौक है।